19वीं सदी का गुजरात। राजकोट जिले का एक छोटा सा गांव वीरपुर। गांव छोटा था लेकिन उसकी पहचान बहुत बड़ी थी, क्योंकि यहाँ रहते थे एक ऐसे संत जिनका नाम सुनते ही लोगों के सिर झुक जाते हैं। संत जलाराम बाबा। बाबा और उनकी पत्नी बीरबाई। सादा जीवन, कठोर साधनों और एक अटल नियम। मेरे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। सुबह से शाम तक लोग आते, कोई भूखा, कोई नंगा, कोई दुखी और कोई बस आशीर्वाद लेने। बाबा कभी यह नहीं पूछते कि कौन क्या है, जो मांगा वो दिया। वो दिन जो सब कुछ बदल देने वाला था। एक शाम जब सूरज ढलने वाला ही था, गांव की गली में एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक बेहद बूढ़ा कांपता हुआ साधु, फटे कपड़े, हाथ में डंडा, कंधों पर झोली, चलना भी मुश्किल, आंखों में आसीन थकान। वह बाबा के द्वार पर आकर रुका और बोला, बेटा मुझे दान चाहिए। बाबा ने बिना देर किए कहा, महाराज जो चाहिए कहिए। साधु ने अन्न मांगा, दिया गया। धन मांगा, दिया गया। कपड़ा मांगा, वो भी दिया गया। लेकिन तभी वो बूढ़ा साधु सीधे बाबा की आंखों में देखने लगा और अगले ही पल उसे जो कहा वो सुनकर पूरा आंगन जैसे सन्न रह गया। बेटा भोजन नहीं, मुझे दान में तेरी पत्नी वीरबाई चाहिए। गांव सन सवालों की आंधी। एक पल में खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़ते हुए आए। कोई चिल्लाया, ये साधु नहीं पागल है। कोई बोला, ये कैसी मांग है। कोई गुस्से में था तो कोई सदमे में। सबका एक ही सवाल, भला कोई पति अपनी ही धर्मपत्नी का दान कैसे कर सकता है। बाबा का चेहरा पत्थर सा हो गया, आंखें झुकी हुई, हृदय कांप रहा था। यह दान अन्न धन से कहीं बड़ा था। यह त्याग आत्मा चीर देने वाला था। बीरबाई का आगे आना। तभी भीड़ को चीरते हुए बीरबाई आगे आई। चेहरे पर न डर न आंसू, बस गहरी शांति। उन्हें धीरे से कहा, स्वामी यह शरीर नर्वस है। अगर कोई संत की सेवा में आपका धर्म पूर्ण होता है तो मुझे खुशी खुशी दान कर दीजिए। पूरा गांव स्पंद था। किसी की आंखों में आंसू, किसी का सिर झुका हुआ। जलाराम बाबा ने उसी पल अपने हृदय को पत्थर बना लिया और कांपते हाथों से अपनी पत्नी को उस साधु के साथ विदा कर दिया। परीक्षा की शुरुआत। वीरबाई उस साधु के साथ घने जंगल में चल पड़ी। अंधेरा गहराने लगा। पंछियों की आवाज, हवा में अजीब सा सन्नाटा। अचानक साधु रुका। उसने अपनी झोली और डंडा बीरबाई को थमाया और बोला, बेटी इन्हें संभालो, मैं अभी आता हूँ। और वो जंगल में ओझल हो गया। मिनटे बीती, घंटे बीते, सूरज डूब गया। बीरबाई ने पूरा जंगल छान माना, आवाज दी, रोई, लेकिन कोई बूढ़ा साधु जैसे हवा में विलीन हो गया था। सत्य का प्रकाश। तभी बीरबाई को समझ आया, वहाँ कोई साधु नहीं था, वो स्वयं परमात्मा थे। भक्त की परीक्षा लेने आए थे, जिसने सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि अपनी सबसे प्रिय चीज भी। आज भी वीरपुर में मंदिर में वो झोली और डंडा सुरक्षित है। दुनिया भर से लोग आते हैं सिर्फ ये देखने के लिए सच्चा त्याग क्या होता है। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, परीक्षा है, भक्ति है, विश्वास और त्याग की। अगर आपको भी लगता है कि यह परीक्षा लेने आए थे तो प्रभु श्री राम स्वयं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।